आईसीसी का मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार। पाकिस्तान का इसरार, एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की शर्त बरकरार। मुतालबा न मानने पर पीसीबी की इवेंट से दस्तबरदारी की धमकी। आईसीसी की पाकिस्तानी मैचेस में रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी लगाने की पेशकश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दुबई में शेड्यूल। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख। जराये के मुताबिक एशिया कप के बॉयकॉट के हवाले से पीसीबी ने इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात के बाद होगा। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकात आज शेड्यूल्ड। मैच रेफरी की भारतीय ओहदेदारान के साथ मिली भगत के ठोस सबूत मंजर आम पर आ गए। एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ एसीसी की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। भारत से ताल्लुक रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को मना किया गया। सूर्या कुमार यादव को बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। मैच रेफरी ने एंड टॉस के वक्त सलमान अली आगा को माइक म्यूट करके बात सुनने का कहा। मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को सूर्या कुमार यादव से हाथ न मिलाने का कहा। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान था। As we saw day before yesterday, that now they're trying to politicize the sport of cricket. That is just a failed attempt in saving oneself from embarrassment, because we proved our military dominance. We shot down 6 planes in defense and then we responded. जो कौम इखलाकी पस्ती का शिकार होती है वो खेल में सियासत ले आती है। 6 जहाज गिर गए, जंग भी हार गए, अब कहते हैं क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने हमेशा क्रिकेट समेत दूसरे खेलों में अपनी नापाक सियासत चमकाई, जो सिर्फ अपनी शर्मिंदगी छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो खिफत मिटाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर कौन सा तीर मार लिया? क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर जीत गया? भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान पाकिस्तानी टीम से भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, ये कौन सा दोहरा मयार है कि पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्म रिलीज नहीं करनी लेकिन मैच खेलना है और हाथ भी नहीं मिलाना। जब टॉस हुआ था और उन्होंने इंडिया ने अपनी हटदर्मी बतानी शुरू कर दी थी तो उसी टाइम ही मैच से बॉयकॉट करना चाहिए था। चले देर आए दुरुस्त है। मोहसिन नकवी का फैसला जो है वो इंतहाई अच्छा फैसला है। इंडिया अब जंग को मैचेस में भी ले आए हैं। हम तो पाकिस्तानी ऐसे हम खेल को खेल की तरह खेल। मोहसिन नकवी ने बिल्कुल सही फैसला किया और उनको चाहिए कि जब तक जो है मैच रेफरी जो है उनको बरतरफ नहीं किया जाता तब तक जो है वो पाकिस्तानी टीम को जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मोहसिन नकवी का एशिया कप के मैचेस के बॉयकॉट का फैसला दुरुस्त। शायकीन ने भी पीसीबी के फैसले के हक में फैसला दे दिया। क्रिकेट फैंस से मुतालबा किया कि आईसीसी एशिया कप के मैच रेफरी को फौरी तौर पर तब्दील कर दे। अगर मैच रेफरी तब्दील नहीं किया जाता तो पाकिस्तान को इवेंट का बॉयकॉट करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्की। मुलाकात दौरे अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान होने का इम्कान। मुलाकात की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं। एजेंडे, वक्त और मुकाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। शहबाज शरीफ सह मुल्की दौरे पर कल रवाना होंगे। पहले सऊदी अरब, फिर बरतानिया, वहां से अमरीका जाएंगे। रियाज में सऊदी क़यादत से मुलाकातें, लंदन में बरतानवी हुकाम के साथ बैठक लगाएंगे। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को अमरीका पहुंचेंगे, जहां वो UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और 26 सितंबर को खिताब करेंगे। 22 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी मुतवक्की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं की जानिब से कतर के साथ यकजहती और हिमायत का इजहार। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर से भी मिले। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात को तारीखी पायदार करार दिया। कहा, मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जारहियत फौरी तौर पर रोकना होगी। अमीर कतर ने इजहार यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
एटमी ताकत से मुसल्लह पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है और हमारी सलाहियत दिफा के लिए है। गजा समेत तमाम मसाइल का हल बातचीत में है, लेकिन कोई फरीक बात ना करे तो दीगर ऑप्शंस पर अमल करना होगा। वजीर खारजा इसहाक डार का अल जजीरा को इंटरव्यू वाज़ेह किया कि पाक अफवाज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। किसी ने हम पर हमला किया तो वो मई की 4 रोजा झड़पों को याद रखे। पाकिस्तान दुश्मन को भरपूर जवाब देना जानता है। भारत यकतरफा से इम्ताज मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तहक़ीक़ाती कमीशन ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की तस्दीक़ कर दी। कमीशन की सरबराह और बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की साबिक़ जज नावेद तलई ने कहा कि नेतन्याहू और दीगर हुकाम के बयानात नस्लकुशी के इरादे का बराह रास्त सबूत हैं। इसराइल ने रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। शहीद मेजर अदनान के घर जाऊंगा। मैं खुद फौजी फैमिली से हूँ, मेरे वालिद और भाई भी आर्मी से है। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे भाई ने कारगिल की जंग लड़ी, वो रात को महाज पर जाता तो मेरी माँ रोती थी। वफाकी वुज़रा ने अफसोसनाक बयानात दिए। शोहदा पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत घटिया हरकत है। 9 मई हमारी पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। अगर किसी ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की तो ये उसका ज़ाती इक़दाम है। भारत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। ये जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट भारत से ऑपरेट हो रहा है। वजीर रेलवे का दावा। हनीफ अब्बासी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि फितना अल खवारिज के साथ साथ एक जंग हमें फितना अल इंतशार के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगी। भारत मार के हक में शिकस्त के बाद अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के जरिए अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों से पाकिस्तान में दखल अंदाजी की कोशिश कर रहा है। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के नए सबूत मंजर आम पर। भारतीय ओहदेदारान की यूके में PNP के रहनुमाओं से मुलाकात। उन्हें हिदायत दी गई कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और जलसों को भड़काया जाएगा। नुमाइंदगान को कहा गया कि अवामी मसाइल बिलखुसूस बिजली के बिलों को बुनियाद बनाकर सड़कों पर शोर मचाया जाए। उन्हें कहा गया कि सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाएं। जिनेवा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल में भी यही मौक़िफ़ आगे बढ़ाएं और सिंधी, बलोच, पश्तून ग्रुप्स की खामोशी से मुआवनत करें। पंजाब के बिखरे दरिया कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गए। भावलनगर में दरिया सतलुज ने सैकड़ों देहात में तबाही मचाई। लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर रहने पर मजबूर। फसलें डूब गई। खानेवाल के मुकाम पर दरिया रावी बेलगाम दर्जनों गांव सफ़े हस्ती से मिटा दिए। दरिया सिंध में बिफरती लहरों ने कई घर उजाड़ दिए। खोजकी के इलाके कादरपुर में सैलाबी पानी मुतादिद देहात में दाखिल। थारो शाह में कच्चे की आबादियों के कई देहात ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीनों का कैंप्स में जाने से इनकार। ठट्ठा और सजावल अजला के कच्चे में पानी दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों सैलाब से नुकसानात के तखमीने पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सूबे और मुतालिका इदारे नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाएं। वफाकी और बैनुल सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने में एक दूसरे से भरपूर ताउन करें। फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाए। हुकूमत सिंध कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए हम वक्त सरगर्म। कुदरती आफात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआवजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने सीनियर कानूनदान जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ को अदालती मुअव्वन मुकर्रर किया। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुअव्वनत तलब की गई। वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हतके इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ के बयान पर वकला की जरह मुकम्मल। सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए बयान पर जरह मुकम्मल करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अगर कोई गलती हुई हो तो माजरत चाहता हूँ। अदालत ने शहबाज शरीफ के दीवर गवाहन को जरह के लिए तलब कर लिया। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी।
इस्लामाबाद बार काउंसिल में ईमान मजारी के खिलाफ रेफरेंस दायर, लाइसेंस मनसूख करने की इस्तदा। इल्जाम आयद किया गया है कि ईमान मजारी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। उनके ताल्लुकात तहरीक तालिबान, बलोच लिबरेशन आर्मी और मंजूर पश्तीन की तहरीक से बताए गए। रेफरेंस में कहा गया है कि वो हर ऐसी तहरीक की हिमायत करती हैं जो रियासत मुखालिफ हो, जिसकी वजह से वकला बरादरी और निज़ाम इंसाफ की साख मुतासिर हो रही है। पीटीआई के सैनेट कायमा कमेटियों से इस्तीफे। आज 17 इस्तीफे जमा, बाकी कल जमा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा सेनेटर अली जफर के मुताबिक उनके पास तकरीबन सबके इस्तीफे आ गए। आज 17 इस्तीफे जमा होंगे, बाकी कल जमा करवा देंगे। बानी की हिदायत पर तमाम कायमा कमेटियों से अपने इस्तीफे जमा करवाएंगे। कच्चे के इलाके डूब गए, कानून शिकन बाहर आ चुके होंगे। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए। वजीर आला सिंध का हुक्म। मुराद अली शाह की जेर क़यादत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुतालिक इजलास। वजीर दाखिला, मेयर कराची समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। वजीर आला की चीफ सेक्रेटरी को कच्चे में सड़कें, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करने और कराची में गैर कानूनी टैंकर्स के खात्मे की हिदायत। कराची में बच्चियों से ज्यादती के वीडियो स्कैंडल के बाद एक और दिलखराश वाकया। सुरजानी टाउन में 11 साल मासूम बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मौत को खुदकुशी करार दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हकायक बेनकाब कर दिए। आसिया को गला दबाकर कत्ल किया गया है। लाश घर की छत से मिली थी। अहले खाना ने मुबैना हकायक छुपाने के लिए कानूनी कार्रवाई से इनकार किया था। तुर्बत में बैंक सिक्योरिटी वैन से करोड़ों रुपए की डकैती। मुसल्लह अफराद दश्त में निजी कंपनी की सिक्योरिटी वैन से 22 करोड़ रुपए लूट कर फरार। वैन तुर्बत से 2 बैंक्स का कैश लेकर गवादर जा रही थी। कराची में हालिया बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। कई इलाकों में बरसात का पानी ताहाल मौजूद। पहले से खस्ता हाल यूनिवर्सिटी रोड को भी मजीद अजियतनाक बना दिया गया। तामीराती काम के बाद सड़क महदूद, साथ ही गटर उबल पड़े। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गजा जंगबंदी में दुनिया का कोई मुल्क मदद नहीं कर सकता सिवाय कतर के। कतर को फैसला करना है कि पिछले हफ्ते के बाद सालिसी करना चाहते हैं या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इसराइल से कतर रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, हमास के पास जंगबंदी कबूल करने के लिए चंद दिन ही बाकी हैं। इसराइल ने गजा सिटी में ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेहोनी फौज का अमरीकी हिमायत मिलते ही गजा सिटी में जमीनी कार्रवाई का आगाज। शदीद बमबारी और गोलाबारी से कई स्कूल, मकानात और खैमे मलबे का ढेर बन गए। 78 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मगरबी इलाकों में शदीद फायरिंग से भी कई फलस्तीनी जान से गए। शदीद हमलों के बाद गजा सिटी से फरार में तेजी, मुतासरीन की कतारें लग गईं। सेहोनी वजीर दिफा इसराइल काटिस ने धमकी दी है कि फौज गजा सिटी को तबाह करके हमास के कब्रिस्तान का गवाह बना देगी। लग्जमबर्ग का अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। लग्जमबर्ग के वज़ीर आज़म लुक फ्रेडन ने अपने बयान में कहा कि हालिया महीनों में ज़मीनी हालात शदीद बिगड़ चुके हैं और यूरोप समेत दुनिया भर में 2 रियासती हल के हक़ में नई तहरीक उभर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इसलिए लग्जमबर्ग हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने वालों में शामिल होगी। कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का एतराफ़। नेतन्याहू ने इसराइल को यूनान की कदीम रियासत स्पार्टा से तशबीह दे दी। कहा, इसराइल की सूरत हाल सुपरस्टार जैसी है, तैयार होना पड़ेगा। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। ईरान ने नाकाबंदी करके इसराइल को तबाह करने की कोशिश की थी। मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है। अमरीका और बहुत से ममालिक हमारे साथ खड़े हैं।
जनूबी एशिया में कशीदगी के माहौल में साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का अमन का पैगाम, ताज़ा हवा का झोंका। भारतीय मीडिया चैनल्स ने पैगाम पर बात करने के बजाय पैगाम रसा को निशाना बनाया। शाहिद आफरीदी ने इंतहा पसंद सोच को तर्क करके तरक्की पसंद सोच अपनाने पर जोर दिया। शाहिद आफरीदी का पैगाम भारतीय अवाम के मुफाद में है, जो बरसों से जंगी माहौल का नुकसान उठा रहे हैं। भारत में आम लोग महंगाई, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी से तंग। वज़ीर-ए-आज़म से चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की मुलाकात। पाकिस्तान बहरिया से मुतालिक पेशा वराना उमूर और सिक्योरिटी मामले पर तबादला ख्याल। एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक के दौरान वतन अजीज़ के दिफा में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन बरकरार रखने में पाक बहरिया का किरदार निहायत अहम है। T20 एशिया कप 2025 आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें बदले मुकाबिल। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश की बल्लेबाजी जारी। अफगान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका लगा है। उसका फास्ट बॉलर नवीन उल हक कंधे की इंजरी की वजह से एशिया कप से बाहर। नवीन उल हक की जगह फास्ट बॉलर अब्दुल्ला अहमद जई को स्क्वाड में शामिल किया गया। अफगानिस्तान ने एशिया कप के पहले मैच में हांगकांग को शिकस्त दी थी। पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस सीरीज का पहला वनडे। सिद्रा अमीन की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान विमेंस का जनूबी अफ्रीका को 256 रन का हदफ। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बल्लेबाजी जारी। सिद्रा अमीन ने एक रोजा क्रिकेट में 5वीं सेंचुरी स्कोर करते हुए शानदार 121 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। टॉप ऑर्डर बैटर की बल्ले शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तानी टीम ने मुकर्रर ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 255 रन स्कोर किए। और जैकी चैन के फैंस हो जाएं तैयार। मार्शल आर्ट्स लेजेंड एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्शन में नजर आएंगे। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म दी शैडोज एज का ट्रेलर जारी। फिल्म 3 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।